स्वागत है दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन फाउंड विंडोज़ बूट एरर के बारे में। तो आपके पास एरर आता है कभी कभी, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन फाउंड, ट्राई डिस्कनेक्टिंग एनी ड्राइव्स दैट डोंट कंटेन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट टू रिस्टार्ट। तो ये इशू कैसे फेस किया जाए, तो आज इसके बारे में देखेंगे। तो बढ़ते हुए तो सबसे पहले आप कोई भी विंडोज़ का बूटेबल USB CD या DVD या विंडोज़ 7 का या कोई भी बूटेबल विंडोज़ का जो भी है DVD या USB, उसको आप मीडिया को ले लो और उसको प्लग करके उसको बूट करो। तो आप जब उसे बूट करते हो तो विंडोज़ सेटअप स्क्रीन पे आप आओगे, जहाँ पे आपको शिफ्ट F10 या अगर आपका फंक्शन की यूज़ कर रहे हो तो शिफ्ट फंक्शन F10 दबाओ, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। तो वहाँ पे आप डिस्क पार्ट करना और एंटर मारना। तो आपके पास नंबर ऑफ डिस्क जितने भी हैं आपके पास वो शो करेगा। और वहाँ पे GPT टेबल के अंदर आप देखिएगा गुड पार्टीशन टेबल जो कि होता है या मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो GPT कॉलम के अंदर आप जब डिस्क पार्ट के बाद लिस्ट डिस्क करिएगा और वहाँ पे एंटर मारिएगा। लिस्ट डिस्क जब आप करोगे, कमांड रन करोगे, तो आपको आएगा सारे डिस्क जो भी, जैसे C ड्राइव हैं, E ड्राइव। तो देखिएगा GPT कॉलम के नीचे स्टार है क्या। अगर GPT कॉलम के अगर स्टार है तो आगे जब मैं GPT के बारे में बताऊंगा तो वो वाले स्टेप्स फॉलो करिएगा। अगर MBR है, नहीं अगर स्टार नहीं है तो MBR है, तो MBR वाला फॉलो करिएगा। तो अगर MBR है, अगर मतलब GPT के टेबल कॉलम के नीचे स्टार नहीं था, तो सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके dir स्पेस C कॉलन तो प्रेस करिएगा एंटर। अगर कोई और ड्राइव है तो आप वो वाला अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, ABCDEF जो भी, जिसमें भी आपका विंडोज़ इंस्टॉल था। नहीं तो 1 by 1 आप चेक कर सकते हो ये dir करके, और आपको विंडोज़ फोल्डर उसमें दिख जाएगा। तो जब आपको मिल जाए तो आप अगला कमांड जो रन करोगे वो है BCD boot स्पेस जो भी ड्राइव आपका था, ड्राइव नेम, जैसे C यहाँ पे है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, C कॉलन स्लैश विंडोज़ स्पेस स्लैश S स्पेस C कॉलन। इसके एंटर जब आप मारोगे तो आपका ये मैसेज बूट फाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करो, डिस्क पार्ट डाल के एंटर मारो। तो अब डिस्क पार्ट में फिर जब आ जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो उसमें लिस्ट स्पेस डिस्क, जब लिस्ट स्पेस डिस्क करोगे तभी आपने C ड्राइव को मैसेज बूट फाइल क्रिएट किया। तो अब यहाँ सेलेक्ट करो डिस्क C को, तो उसके लिए सेल डिस्क C आप डालो और एंटर कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम लिस्ट डाउन करो, जिसके लिए कमांड है लिस्ट स्पेस वॉल्यूम। तो लिस्ट वॉल को जब आप प्रेस करके एंटर करोगे तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम लिस्ट डाउन होगा, जहाँ से आप सीड का सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए सेल वॉल सीड एंटर, कोई कॉलर नहीं है यहाँ पे। जब ये करोगे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप इस वॉल्यूम को एक्टिव कर दो। तो उसके लिए एक्टिव एंटर। जब आपका ये एक्टिव हो जाएगा तो उसके लिए कन्फर्मेशन आपको मिलेगा सक्सेसफुली हो गया। अगर आपको कोई कन्फर्मेशन मिले तो इसका मतलब डिस्क जो है वो GPT भी सेट है, MBR नहीं है, तो या कोई प्रॉब्लम है उस डिस्क पे। तो ये चीज़ आप चेक कर लेना। उसके बाद एग्जिट करके एंटर मार के आप रिबूट कर लेना। तो रिबूट के लिए आप शट डाउन स्पेस -F स्पेस -R स्पेस -T स्पेस 00 प्रेस करके उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपका शट डाउन भी हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं आगे GPT टाइप। अगर आपके GPT कॉलम के नीचे स्टार है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में सिमिलर स्टेप में जाइए, डालिए dir स्पेस C कॉलन और एंटर। उसके बाद वैसे सिमिलरली आप चेक करिएगा कि इस ड्राइव में आपका विंडोज़ फोल्डर है /विंडोज़। अगर आपको मिल गया जो भी ड्राइव है, मान लीजिए मुझे मिला C ड्राइव, तो एग्जाम्पल उसको हम लोग याद कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कमांड में डिस्क पार्ट एंटर विदाउट स्पेस डिस्क पार्ट। तो डिस्क पार्ट के कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लिस्ट स्पेस डिस्क डालिएगा, जहाँ पे आपको सारे डिस्क लिस्ट डाउन होंगे। उसके बाद आप वहाँ पे अपना जो भी ड्राइव, जैसे यहाँ मुझे C ड्राइव मिला तो मैं सेल स्पेस डिस्क स्पेस C, तो बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव होता है, तो आप वैसे भी C ड्राइव ले सकते हो। और उसके C ड्राइव जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे लिस्ट पार्ट डालिएगा। तो उसके बाद प्रेस करिएगा एंटर। तो आपको पार्टीशन का जो लेवल होगा वो सिस्टम करके आएगा।
तो आपको जब ये मिल जाएगा तो आप इसका लेटर जो है वो चेंज कर दीजिएगा टू डिफरेंट कोई भी और भी लेटर पे। तो जैसे आर टाइप का कोई ड्राइव नहीं है तो आप कमांड डालिएगा असाइन स्पेस लेटर इक्वल टू आर कॉलन और एंटर मार दीजिएगा। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाइए, एग्जिट, उसके बाद एंटर। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, या आप अगर एग्जिट एंटर डालोगे तो आप बाहर आ गए होगे। तो उसके बाद आप जाइए, इस लिखिए cd स्पेस /t, इसमें फॉरवर्ड स्लैश है, स्पेस r कॉलन जो कि ड्राइव नेम था जो कि अब न्यूली लेटर जो असाइन किया, /EFI/Microsoft/boot/ और एंटर दबाइए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख सकता है कमांड। उसके बाद ren स्पेस bcd स्पेस bcd.back एंटर। उसके बाद bcd boot स्पेस c कॉलन स्लैश, जो कि c हमारा पुराना ड्राइव था, /windows स्पेस /l स्पेस en-us। अगर आप इंग्लिश विंडोज़ लैंग्वेज है तो, अगर कोई डिफरेंट है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे जर्मन के लिए -d और कोई भी कोड है तो आप गूगल करके लैंग्वेज कोड आप वहाँ पे डाल सकते हो, स्पेस /s स्पेस m कॉलन स्पेस /f स्पेस UEFI। उसके बाद एंटर मारिएगा। एंटर मारने के बाद आपका ये जो BCD बूट है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद आप एक्टिव एंटर, इतना करने के बाद आप शट डाउन कर लीजिएगा और वापस रिस्टार्ट कर दीजिएगा अपना डिवाइस। उसके लिए भी आप यहाँ कमांड से भी कर सकते हो, शट डाउन स्पेस -f स्पेस -r स्पेस -t स्पेस 00 एंटर। उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपका ये इशू जो है वो फिक्स हो जाएगा उसके रिस्टार्ट होने के बाद होपफुली। तो अगर आपका हो गया तो इसके लिए वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए टेक्निकल कॉन्सेप्ट को। और भी ऐसे कोई भी इशू है, अगर आपको कोई इशू दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूँगा उसकी फिक्स के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल बटन को ज़रूर दबाइएगा।